बताया था कि भगवान बुद्ध ने कुल 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था, जिसमें बताया था हमने आपको कि दुख है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण है, और दुख का निवारण है तो दुख का निवारण अष्टांगिक मार्गों के पालन से संभव है। मतलब दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब देखिए, ये जो हेलो, यस सर। हाँ, यस सर। ये जो आपके अष्टांगिक मार्ग हमने बताए, उस अष्टांगिक मार्ग में ही छिपा हुआ है कि इसमें कुल 8 मार्ग बताए गए हैं दुख को समाप्त करने के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। दुख समाप्त करने का मतलब यहाँ पे यह है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी यदि आपका दुख। अब सोचिए कि मनुष्य क्या चाहता है, क्यों इतना कमाता है, क्यों इतना भाग दौड़ करता है, क्यों इतना पढ़ता है? वो इसीलिए करता है कोशिश कि हमारे जो जीवन में दुख है वो न रहे, हम बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाएं, बहुत सक्सेसफुल हो जाएं, लोग हमारे आगे पीछे दौड़ें। जो हमको दुख है कि आज हमको छोटी सी मोबाइल में देखना पड़ रहा है, हमारे पास एप्पल की मोबाइल नहीं है, तो कपड़े पहनने को नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है, वो सभी चीजें संसाधन हमारे पास आ जाए और हम सुख में रहें, अर्थात कहीं ना कहीं आप मोक्ष की तरफ भाग रहे हो। तो बौद्ध धर्म में मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यही अष्टांगिक मार्ग बताए गए, जिनकी संख्या 8 है। अब यह कौन कौन से हैं, इनसे तो एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन आप जान लीजिए कि 8 के नाम क्या क्या हैं और क्या क्या चीजें उसमें बताई गई हैं। हाँ बताइए। सर एक ये क्वेश्चन है कि संबोधि किस चीज के लिए यूज होता था बौद्ध धर्म में? ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो तपस्या की जाती थी उसको संबोधि कहा जाता था। ओके सर। संबोधि प्राप्त हो गया मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, एक है, समझ गए? तो संबोधि का मतलब वो ध्यानरत हैं, वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यानरत हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो संबोधि बोलते हैं उसको। आगे बढ़े। ओके सर। यस सर। देखिए, बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग हैं वह कौन कौन से हैं उनको जान लीजिए। तो सबसे पहला आता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है भाई? सम्यक दृष्टि का मतलब होता है वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना। मतलब जो वस्तु जैसी है उसके उस वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना ही सम्यक दृष्टि कहलाता है। पॉइंट नंबर 1, ये पहला अष्टांगिक मार्ग है। दूसरा अष्टांगिक मार्ग क्या है भाई? पहला तो हो गया सम्यक दृष्टि, मतलब जो वस्तु जैसा है उसके वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना। दूसरा है सम्यक संकल्प। दूसरा क्या है? सम्यक संकल्प। तो सम्यक संकल्प का मतलब होता है आसक्ति। आसक्ति मतलब आप लोग आलस से करते हो, आपके अंदर शक्ति नहीं होती उस काम को करने के, तो उस आसक्ति, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार रखना। अभी कोई कुछ कह देगा काम करने को, मम्मी बोल दें कि बेटा बॉटल लेके फ्रिज में पानी उस बॉटल में भर के रख दो, तो कितना आलस से भरता है, नहीं मम्मी भर दो। किसी के मन में जो द्वेष का विचार होता है और हिंसा से मुक्त विचार हो, इसी को कहा गया है सम्यक संकल्प। मतलब आप आसक्ति, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार रखें, इसे सम्यक संकल्प कहा गया है। तीसरा है सम्यक वाक। सम्यक वाक, सम्यक वाक का मतलब होता है अप्रिय वचनों का परित्याग। मतलब किसी को कटु वचन न बोलें, आप इसका त्याग करें, यह है सम्यक वाक। चौथा है सम्यक कर्मांत। सॉरी, सम्यक कर्मांत मतलब दान, दया, सत्य, अहिंसा जैसे सत्कर्मों का अनुसरण करना, जो कि वर्तमान में संभव नहीं है। यही काम हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। तो सम्यक कर्मांत का मतलब दान करना, दया करना, सत्य करना, अहिंसा करना, सत्कर्म करना, इन चीजों का अनुसरण करना ही सम्यक कर्मांत कहा गया है। पांचवा अष्टांगिक मार्ग क्या है भाई? सम्यक आजीव। सम्यक आजीव, सम्यक आजीव का मतलब कि सदाचार के नियमों के अनुकूल
जीवन को व्यतीत करना, सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन को व्यतीत करना ही सम्यक आजीव कहलाता है। छठवां क्या है भाई? छठवां है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब क्या है? विवेक पूर्ण प्रयत्न करना। विवेक पूर्ण प्रयत्न करना ही सम्यक व्यायाम कहा गया है। इसके अलावा सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब सभी प्रकार की जो मिथ्या की धारणाएं हैं आपके मन में, मतलब किसी चीज को लेकर जो झूठा आपके मन में धारणा आपने ग्रहण कर ली है, उस गलत धारणाओं का परित्याग करके जो उसकी सच्ची धारणा है, जो वास्तविक धारणा है, उसको ग्रहण करना ही सम्यक स्मृति कहलाता है। ये सातवां है। और अंतिम जो अष्टांगिक मार्ग है अर्थात आठवां अष्टांगिक मार्ग, वह है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब क्या होता है? मन अथवा चित्त की एकाग्रता। मन और आपका जो चित्त है, बुद्धि है, उसको ध्यान को एक जगह केंद्रित करना, उसकी एकाग्रता ही सम्यक समाधि कहलाती है। तो यदि आप इन 8 मार्गों को अपनाते हैं तो इन 8 मार्गों से आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात आपका जो दुख है वह क्या हो जाएगा? सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। तो यही है आपके बौद्ध धर्म में 8 अष्टांगिक मार्ग। क्लियर है भाई? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांध, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और आपके लास्ट में आपको मिल जाएगा मोक्ष। क्लियर है? आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। एक प्रश्न पूछता है कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक समय किस राज्य में व्यतीत किया? किसी को पता है? सर श्रावस्ती। जी हाँ। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? सर कौशल। जी हाँ, कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। और उसी कोसल की राजधानी श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक समय को व्यतीत किया है। और ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बड़े सीरियसली आप लोग इसको सुनेंगे और करके आएंगे, पता चले गलत न करें। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि वह कौन कौन से ऐसे शासक थे, राजा थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। अपने यहाँ पर राजकीय संरक्षण दिया था। तो इन चीजों के नाम हम जान लेते हैं, वह कौन कौन से ऐसे राजा थे। तो सबसे पहले हर्यक वंश के राजा, जो कि वह कौन कौन से राजा हैं? बिंबिसार। बिंबिसार। और दूसरे हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु। यह किस राजवंश से संबंधित हैं? यह हर्यक राजवंश से संबंधित हैं। तो यह जो दोनों शासक हैं बिंबिसार और अजात शत्रु, इन्होंने अपने राज्य में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। अच्छा ये बताइए, जुड़े हैं कि नहीं कन्हैया भैया? प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी महाराज? बताइए। सर अजात शत्रु के। अजात शत्रु के, ठीक है, बढ़िया है, याद रखिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरे शासक हैं प्रसेनजीत। कौन है? प्रसेनजीत, जो कि किस राजवंश से संबंधित हैं? यह कोसल राजा थे, कोसल के राजा थे, कोसल नरेश थे। यह वहां इन्होंने भी अपने राज्य में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। उसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा उदयन का। उदयन का नाम सुना है? आप लोग क्वेश्चन इसको करके आएंगे कि उदयन ने एक नगर की स्थापना की थी, वह नगर कौन सा था? यस सर पाटलिपुत्र। सही है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई है। यह कहाँ के शासक थे? उदयन तो यह वत्स के राजा थे। वत्स जो महाजनपद है वहां के राजा थे उदयन। तो उदयन ने भी अपने राज्य में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था।
इसके अलावा चंड प्रदोत, चंड प्रदोत, तो जो प्रदोत शासक हैं इन्होंने भी अपने यहाँ पर राजकीय संरक्षण बौद्ध धर्म को दिया था। और ये राजा कहाँ के थे, तो ये अवंती नरेश थे। अवंती जो जनपद था वहां पर इन्होंने अपने यहाँ पर राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। इसके अलावा मौर्य काल में अशोक और दशरथ का नाम आप लोगों ने सुना ही है। इन दोनों ने भी अपने समय में क्या किया था, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था, मौर्य वंश से संबंधित है। इसके अलावा राजा कनिष्क का नाम सुना है आप लोगों ने। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी, कनिष्क में हुई थी। चौथी की तृतीय, अशोक सर चौथी हुई थी कनिष्क। चौथी अच्छा, कनिष्क। हर्षवर्धन के शासन काल में कुछ हुआ था। कुषाण सम्राट, कुषाण राजवंश के थे, पता करके आइएगा हर्षवर्धन के शासन काल में क्या महत्वपूर्ण है। आप लोगों का जवाब सही है। प्रथम अजात शत्रु है, दूसरा कालाशोक है, तीसरा आपके अशोक है और चौथा आपके कनिष्क है। ठीक है। उसके अलावा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो कि पुष्यभूति राजवंश का था, इसने भी बौद्ध धर्म को अपने राजवंश में संरक्षण प्रदान किया था। इसके अलावा एक और प्रश्न बनता है कि पाल वंश का जो शासक था, पाल वंश के जो राजा थे वह किस धर्म को मानते थे। तो पाल वंश के राजा भी जो थे वह आपके बौद्ध धर्म को मानते थे। खासकर बौद्ध धर्म का जो वज्रयान संप्रदाय है, वज्रयान, देखिए पहले बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटेगा, लेकिन बाद में जो बौद्ध धर्म है उसमें एक अन्य दोस्तों भाग देखने को मिलता है, वह मिलता है वज्रयान। वज्रयान क्या है, जैसे कि जादू, टोना, टोटका, मंत्र सब है, यह बौद्ध धर्म के कहाँ पर मिलता है, तो यह हमको वहां के वज्रयान में देखने को मिलता है। तो एग्जाम में यदि प्रश्न पूछे कि बौद्ध धर्म के किस भाग में जादू, टोना, टोटका, भूत प्रेत संबंधित चीजों का वर्णन मिलता है, तो वह मिलता है हमको वज्रयान में। ठीक है, क्लियर है, बताइए। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न बनता है गौतम बुद्ध के शिष्यों से, जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे इनसे प्रश्न बनता है। पहला तो बनता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य का नाम क्या था, प्रथम शिष्य कौन बना। तो किसी को पता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य का नाम क्या था। सर बताइए भाई। उनके प्रथम, सर उनके दो शूद्र प्रथम शिष्य थे ना। कौन? सर एक का नाम याद है, एक का नहीं याद है। एक का नाम था सर काल्पिक। आनंद, आनंद और उपाली, ये बाद में बने। देखिए दो चीजें हैं, यदि शिष्य पूछेगा तो अलग हो जाएगा, शिष्याएं पूछेगा तो अलग हो जाएगा। पूछ क्या रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो शिष्य पूछेगा तो या तो आपके ऑप्शन में होगा पंचवर्गीय ब्राह्मण, जहां पे उन्होंने उपदेश दिया था प्रथम, पंचवर्गीय ब्राह्मण, या फिर आपको मिलेगा तपस्सु और मल्लिक। नाम सुना है आप लोगों ने, केसी श्रीवास्तव? हाँ सर नाम सुनी हूँ, लेकिन आप जिसको मल्लिक कह रहे हैं ना उसको मैं काल्पिक पढ़ी थी सर, और तपस्सु आप सही बोल रहे हैं। तो मैंने जो पढ़ा है मैं वो बता रहा हूँ। भगवान बुद्ध के जो प्रथम शिष्य माने जाते हैं वह माने जाते हैं तपस्सु और मल्लिक। यदि ये नहीं होंगे तो आपके ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा पंचवर्गीय ब्राह्मण, जिनको भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ पर, सारनाथ में। तो जो भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य माने जाते हैं वो माने जाते हैं तपस्सु और मल्लिक, और साथ में पंचवर्गीय ब्राह्मण भी। ठीक है, लेकिन यदि यहीं पर प्रश्न हो कि भगवान बुद्ध की प्रथम शिष्या कौन थी, या फिर कौन ऐसी महिला थी जो कि भगवान बुद्ध की प्रथम शिष्या बनी, तो ध्यान रखिएगा उसका सही उत्तर हो जाएगा उनकी मौसी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी।
पढ़ाया था? यस यस सर। ठीक। इसके अलावा उनकी कई शिष्याएं हुई, जैसे उनकी बुद्ध की पत्नी जिनका नाम था यशोधरा, वो स्वयं भगवान बुद्ध की शिष्या बनी बाद में। उसके अलावा आम्रपाली का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुना है? अब हीरोइन मत समझ लेना, आम्रपाली कोई हीरोइन भी है ना, तो उनको मत याद कर लेना। ये आम्रपाली अलग है, जिन्होंने आम्रपाली विहार को भगवान बुद्ध को बनवाकर दान में दिया था। ठीक है, तो आम्रपाली ये अलग हैं। आम्रपाली वैशाली की बोल रहे हैं, वैशाली की नगर वधू थी। कहाँ की? वैशाली की नगर वधू थी। और भगवान बुद्ध को इन्होंने आम्रपाली विहार बनवाकर दान में दिया था। तो इसलिए पूछा जाता है कि आम्रपाली विहार को बनवाकर दान में किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, वह दिया था आम्रपाली ने, यह बुद्ध की शिष्या थी। या फिर पूछा जाता है कि आम्रपाली कहाँ की नगर वधू थी, तो ध्यान रखिएगा यह वैशाली की नगर वधू मानी जाती हैं। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके अलावा विशाखा भी इनकी शिष्या रही हैं। विशाखा ने क्या किया है कि पूर्वाराम विहार बनाकर गौतम बुद्ध को दान किया था। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्वाराम विहार का निर्माण किसने करवाया? तो विशाखा ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न और बनता है कि ये जो विशाखा है यह कहाँ के किसकी पुत्री थी? तो अंग जनपद के श्रेष्ठी की पुत्री थी। अंग महाजनपद है ना, उसके अंग महाजनपद के श्रेष्ठी, मतलब जो धनी व्यापारी होते थे उनको श्रेष्ठी बोला जाता है, उनकी पुत्री थी ये विशाखा। और उन्होंने श्रावस्ती में पूर्वा राम विहार का निर्माण करवाया और उसे भगवान बुद्ध को दान में दिया। तो यदि ये प्रश्न पूछे कि पूर्वा राम विहार कहाँ पर स्थित है, तो यह श्रावस्ती में स्थित है। और इसे किसने दान दिया बुद्ध भगवान को? तो यह विशाख ने दिया था। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक। ये बताइए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है कि भगवान बुद्ध जब बीमार पड़े थे तो उनको एक चिकित्सक भेजा गया था जिसका नाम था जीवक। इस जीवक को किस राजा ने चिकित्सा के लिए, भगवान बुद्ध की चिकित्सा के लिए भेजा था? बताइए। यस सर, इसको भेजा था आई थिंक बिम्बिसार। बिंबिसार, जी हाँ, बिंबिसार के द्वारा जीवक को चिकित्सा के लिए भेजा गया था। खैर, अब जो शिष्य हैं जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है उनसे भी चीजों को जान लेते हैं। तो आनंद और उपाली का तो नाम सुना ही होगा। आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनेगा कि सबसे परम प्रिय शिष्य कौन थे भगवान बुद्ध के? तो आनंद और उपाली थे। खासकर जो आनंद थे यह बुद्ध के निजी शरीर के परिचारक व बुद्ध के परम प्रिय शिष्य माने जाते हैं। मतलब उनके दैनिक कार्यों को कैसे संपादित करवाना है, क्या करना है, उनकी देखभाल संबंधित सभी कार्य आनंद के संबंधित थे। बुद्ध के जो अधिकांश उपदेश थे यह आनंद को ही संबोधित किए हुए हमको मिलते हैं। उन्होंने आनंद को ही संबोधित किया है अपने अधिकांश उपदेशों को। और सबसे बड़ा जो योगदान माना जाता है आनंद का, कि पहले आप लोग जानते होंगे कि जो भगवान बुद्ध का संघ था उस संघ में स्त्रियों के प्रवेश को वर्जित किया गया था, अर्थात संघ में स्त्रियां शामिल नहीं हो सकती थी। लेकिन आनंद के कहने पर ही भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को संघ की सदस्यता दिलवाई थी। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बने कि किसके कहने पर भगवान बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की सदस्यता को स्वीकार किया? तो आनंद के कहने पर। क्लियर है सर? हाँ बोलिए। सर ये आनंद वाला फिर से बताइए सर, मैं नोट नहीं कर पाई।
आनंद जो थे भगवान बुद्ध के परम प्रिय शिष्य थे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भगवान बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं अधिकांशतः उपदेश उन्होंने आनंद को संबोधित करते हुए दिए हैं। तीसरा पॉइंट, आनंद ने ही भगवान बुद्ध के द्वारा सहमति दिलाई किसमें, कि संघ में, जो उनके संघ थे बौद्ध संघ था, उनका उसमें पहले स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। तो वर्जित होता था इसलिए उसमें स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी, उसका भाग नहीं बन सकती थी। लेकिन आनंद के कहने पर ही भगवान बुद्ध ने संघ में स्त्रियों के प्रवेश को क्या किया, सदस्यता उनको दिलवाई। क्लियर है? यस सर। सर शिष्य में आप आनंद और एक और नाम लिए थे ना? उपाली। उपाली। ओके सर, दो थैंक यू। थे, आनंद और उपाली। एक और प्रश्न उठता है भाई, प्रश्न ये उठता है, अभी हमने बताया कि भगवान बुद्ध के चिकित्सा के लिए किस राजा ने किस चिकित्सक को भेजा, तो भेजने वाले शासक का नाम है बिंबिसार। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। भेजने वाले शासक का नाम है बिंबिसार, जो कि मगध का राजा था। कहाँ का राजा था? मगध का। नाम क्या है? बिंबिसार। राजा कौन है? बिंबिसार। और उसने किस चिकित्सक को भेजा? उस चिकित्सक का नाम क्या है? उस चिकित्सक का नाम है जीवक। उसने जीवक को भेजा था। क्लियर है? यस सर। एक और प्रश्न पूछता है कि बड़ा ही फेमस उस भगवान बुद्ध का शिष्य था जिसका नाम था अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक का नाम इतना फेमस क्यों है? क्योंकि अनाथ पिंडक जो है यह श्रावस्ती का बहुत प्रसिद्ध श्रेष्ठी था, मतलब बहुत बड़ा व्यापारी था श्रावस्ती का। इसने जेतवन विहार का निर्माण करवाया और उसे भगवान बुद्ध को, जेतवन विहार को खरीदा। जेतवन विहार पहले से था लेकिन उसे जो उसका ओनर था वो दे नहीं रहा था, तो ओनर ने कहा कि जेतवन विहार के इतना असरफी फैला दो। असरफी पहले सोने का होता था, बड़ा बड़ा सिक्का, तो उसको जितना जेतवन विहार उसको फैला दो, हम तुम्हारे नाम जेतवन विहार कर देंगे। तो उसके शर्त को अनाथ पिंडक मान लिए। उन्होंने जितना जेतवन विहार की स्थिति थी सब में असरफी बिछाकर क्या किया, जेतवन विहार को खरीद लिया और उसे भगवान बुद्ध को दान में दे दिया। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जेतवन विहार को भगवान बुद्ध को दान में किसने दिया था, या फिर जेतवन विहार का खरीदा किसने था? तो ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती के श्रेष्ठी या फिर श्रावस्ती के व्यापारी जिसका नाम था अनाथ पिंडक, इसने जेतवन विहार को खरीदकर भगवान बुद्ध को दान में दिया था। क्लियर है? यस सर। और सर ये अनाथ Yes, पिंडक कहाँ के थे? श्रावस्ती के। महाकश्यप भी भगवान बुद्ध के शिष्य रहे हैं और महाकश्यप के ही शासन काल में आपके प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी और उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने ही की थी। अच्छा, एक चीज और पूछता है कि जैसे हमने बताया कि भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य आपके तपस्सु, मल्लिक या फिर पंचवर्गीय ब्राह्मण है जिसे भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। लेकिन प्रश्न ये भी बनता है कि भगवान बुद्ध के अंतिम जो शिष्य थे, उनके मरने से जस्ट पहले, उनकी मृत्यु से जस्ट पहले जो उनके शिष्य थे वह कौन थे? ये पूछता है दूसरा कि और किसे भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, उनका नाम क्या था? किसी को पता है? केसी श्रीवास्तव बताइए भाई। सॉरी सर, लेकिन अब अभी शुभेच्छु, तुरंत मैं नहीं रिकॉल उनका नाम कर था पाऊंगी। शुभेच्छु। याद आया? जी शुभेच्छु सर। जो थे यह कुशीनगर के निवासी थे और यह बुद्ध के अंतिम शिष्य थे और इन्हीं को भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था। क्लियर है? yes sir. ठीक, तो ये तो हो गए भगवान बुद्ध के शिष्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उनके बारे में। अब हम लोग बात करेंगे जो बौद्ध धर्म आगे जाके दो भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान के बारे में।
तो ये जान लीजिए, सिंपल सी बातें हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं पूछेगा। कौन कौन सी चीजें पूछेंगे, तो 3 पॉइंट पूछेगा। पहला कि ये जो हीनयान है और महायान है, इसका विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ है। तो भैया आप सभी को जब हमने बौद्ध संगीति बता रहे थे, पढ़ाया था, तभी हमने बताया था कि जो हीनयान और महायान है, इसका विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति, जब 4वीं बौद्ध संगीति हुई, तो इसी में जो बौद्ध धर्म था, इसमें आपका जो बौद्ध धर्म है, ये 2 भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। क्लियर है। तो हीनयान और महायान का विभाजन कब हुआ, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ। अब देखिए, यही प्रश्न आपके एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है, जैसे कि हीनयान और महायान का विभाजन या फिर बौद्ध धर्म का विभाजन किस शासक के शासन काल में हुआ। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में घुमा के पूछ सकता है। तो अर्चना जी आप बताइए कि हीनयान और महायान का विभाजन किस राजा के शासन काल में हुआ है, उस समय राजा कौन था। बताइए भाई। अभी बताए आप लोग, किसी को पता है। सर कनिष्क। कनिष्क सर। कनिष्क। आप लोग इतना डाउट में क्यों रहते भैया, सही तो है, फिर लेट कहाँ है। देखो, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हो रही है, कनिष्क के शासन काल में हो रही है। जब कनिष्क के शासन काल में, तो शासक कौन होगा, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही क्या हो रहा है, महायान और हीनयान आपस में विभाजित हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, कनिष्क के शासन काल में ही आपका क्या है, यह हीनयान और महायान बट गया। पहला पॉइंट। दूसरा कि हीनयान है क्या, महायान है क्या। तो जब जो भगवान बुद्ध ने मूल स्वरूप में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, यदि जो उनको मानने वाले थे वह थे हीनयानी, अर्थात वो हीनयान के मानने वाले थे। और भगवान बुद्ध के जो मूल स्वरूप को कुछ सुधार करके और उसमें कुछ नए चीजों को जोड़कर उसमें परिवर्तित करके जो मानने वाले संप्रदाय के लोग थे, वह कहे गए महायानी। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म के मूल स्वरूप को मानने वाले व्यक्तियों को या समुदाय के या संप्रदाय के लोग किस स्वरूप में जाने जाते हैं, तो वह ध्यान रखिएगा, वो हीनयानी है। जो भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के मूल स्वरूप को मानते हैं वो हीनयानी हैं, और जो परिवर्तित स्वरूप को मानते हैं वह महायानी है। तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पूछता है आपके एग्जाम में कि जो हीनयान के ग्रंथ लिखे गए, जो हीनयान के ग्रंथ लिखे गए, इस हीनयान के बौद्ध साहित्य की भाषा जो है वह क्या है। तो हीनयान के जो ग्रंथ लिखे गए, इनकी भाषा है, भाषा पाली भाषा में है। किस भाषा में है, पाली भाषा में। तो हीनयान के जितने भी हमको बौद्ध लिटरेचर मिलेंगे, बौद्ध साहित्य मिलेंगे, उनकी भाषा पाली भाषा है। जबकि महायान के जो बौद्ध साहित्य हैं, उनकी भाषा हमको संस्कृत में देखने को मिलेगी। तो यदि हम कैसे पता लगा सकते, मान लीजिए कोई बुक है और जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और यदि वो संस्कृत में लिखी गई होगी तो हम अनुमान लगा लेंगे कि वो महायान का है। पाली भाषा में लिखी होगी तो हम अनुमान लगाएंगे कि वह कहाँ का है, वह आपके हीनयान का है। क्लियर है। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। देखिए, हीनयान जो है यह कहता है कि आप स्वयं का प्रयत्न करिए, स्वयं ही अपने मुक्ति के मार्ग को ढूंढिए। जबकि महायान जो कहता है कि आप भैया बुद्ध के प्रति विश्वास रखिए, बुद्ध के प्रति अपनी भक्ति रखिए, आप मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त कर लेंगे, दोनों में मोक्ष की प्राप्ति होगी। जबकि जो हीनयान है, जो बौद्ध धर्म का मूल स्वरूप है, जिसे बुद्ध ने स्वयं कहा था कि भैया आप किसी और पर निर्भर मत रहिए, आप स्वयं से कार्य करिए, स्वयं के ऊपर बल दीजिए, अपने प्रयत्नों से आप खुद से मोक्ष की प्राप्ति करिए, किसी दूसरे पर निर्भर मत रहिए, ये बुद्ध ने कहा था। और यही हीनयान का भी कॉन्सेप्ट है। जबकि जो महायान है, जिसमें परिवर्तन किया गया, उसका कहना है
कि आप अपने पर निर्भर मत रहिए, बल्कि आप बुद्ध के प्रति विश्वास रखिए, उनकी भक्ति करिए, उनकी भक्ति से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही मेन डिफरेंसेस हैं महायान और हीनयान में। क्लियर है? तो आप समझ जाएंगे कि हीनयान और महायान क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। बताइए। हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ें। यस सर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बौद्ध विद्वान हुए हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अश्वघोष के बारे में। बौद्ध विद्वान हुए हैं जिनका नाम है अश्वघोष। ये अश्वघोष कौन है भाई? तो यह राजा कनिष्क के समकालीन थे। किस राजा के समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। और यह जो थे, इन्होंने भगवान बुद्ध के ऊपर एक, उनके चरित्र के ऊपर एक बुक लिखी जिसे नाम दिया बुद्ध चरितम। क्या नाम दिया? बुद्ध चरितम। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं आपके कौन? अश्वघोष। या फिर प्रश्न बन सकता है कि अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे? तो अश्वघोष राजा कनिष्क के समकालीन थे और उन्होंने बुद्ध चरित्र नामक एक महाकाव्य की इपिक की रचना की है। क्लियर है? यस सर। यस। दूसरे हैं विद्वान जिनका नाम है नागार्जुन। क्या नाम है? नागार्जुन। हीरो मत समझ लेना, नागार्जुन साउथ वाला नागार्जुन है। ये किसके समकालीन थे? तो सातवाहन शासक जिसका नाम है यज्ञश्रीत गौतमी पुत्र। क्या नाम है सातवाहन शासक? यज्ञ श्री गौतमी पुत्र। यह इस सातवाहन शासक के समकालीन थे नागार्जुन। अब देखिए, नागार्जुन ने ही एक थ्योरी, एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसी को पता है कि वह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन आता है भाई, बताइए। नागार्जुन के द्वारा एक विचार का, एक बौद्ध दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। बौद्धिस्ट फिलॉसफी का इन्होंने क्या किया था? प्रतिपादन किया था। तो वो बौद्धिस्ट फिलॉसफी या फिर वो बौद्ध दर्शन को किस नाम से जानते हैं? केसी श्रीवास्तव बताइए। सर बौद्ध दर्शन का तो नहीं पता, बट शून्यवाद के प्रवर्तक जरूर हाँ, तो नागार्जुन। शून्यवाद ही वही बौद्ध दर्शन है। अच्छा। शून्यवाद। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, शून्यवाद को प्रतिपादित किया था नागार्जुन ने। शून्यवाद को हम लोग एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है माध्यमिक विचारधारा। माध्यमिक विचारधारा। तो माध्यमिक विचारधारा ही बाद में जाकर शून्यवाद कही गई और इस शून्यवाद का जो प्रतिपादन किया था, इसके प्रतिपादक जाने जाते हैं कौन? नागार्जुन। तो आपके एग्जाम में कोई भी पूछे, चाहे शून्यवाद के प्रतिपादक पूछे या फिर आपके एग्जाम में क्या पूछे, माध्यमिक विचारधारा के प्रतिपादक पूछे, तो आपको ध्यान देना है यह नागार्जुन है। और नागार्जुन किस धर्म से संबंधित विद्वान हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस राजा के समकालीन है? तो सातवाहन शासक यज्ञश्री गौतमी पुत्र के समकालीन है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक। अब अगले जो बौद्ध विद्वान है वह हैं असंग व वसुबंधु। असंग व वसुबंधु। भैया ये कौन है? तो ये पंजाब के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। असंग ने अपने गुरु, जिनका नाम था मैत्रेयनाथ, मैत्रेयनाथ ने एक संप्रदाय स्थापित किया था जो कि योगाचार या फिर विज्ञानवाद संप्रदाय था। ये उसके गुरु थे, यह उसके आचार्य थे। कौन? असंग। असंग के गुरु का नाम क्या था? मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ।
मैत्रेयनाथ ने योगाचार कह लें या फिर कह लें विज्ञानवाद संप्रदाय, विज्ञानवाद संप्रदाय का क्या किया था, स्थापना किया था। और इसी योगाचार या फिर विज्ञानवाद के आचार्य थे यह आपके असंग। ठीक है। और दूसरे जो वसुबंधु हैं, यह जो वसुबंधु हैं, हम आप सभी ने सुना है अभिधम्म कोश, सुना है नाम अभिधम्म कोश का? यस सर। इस अभिधम्म कोश की रचना जो है इसी वसुबंधु ने की है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है आपके इसी अभिधम्म कोश को। और इसी अभिधम्म कोश की रचना की है आपके वसुबंधु ने। क्लियर है? यस सर। ठीक। हाँ बोलिए, बोलिए भाई, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक। तो इससे जो तीन विद्वान हैं उनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा जो आपको हमको बात करना है, बताना है, वह बताना है त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक सर। हाँ बोलिए। सर विज्ञानवाद को और कौन सा नाम बताए थे आप? विज्ञानवाद को हमने योगाचार सिद्धांत ओके भी सर। बोला था, जिसको विज्ञानवाद संप्रदाय भी बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, जी सर। बौद्ध धर्म के जो हमको पूरी जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में मिलती है, इसका संपूर्ण इतिहास मिलता है, वह हमके त्रिपिटकों के माध्यम से ही मिलता है। त्रिपिटक का मतलब होता है खजाना, और त्रि का मतलब होता है तीन। तो तीन खजाने हैं आपके बौद्ध धर्म के, जिनकी हमने आपसे बौद्ध संगीति पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि वह कौन कौन से हैं। इनका क्रम भी ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में क्रम भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला जान लीजिए आया है आपका विनय पिटक, सबसे पहला निर्माण किया गया था विनय पिटक का। उसके बाद आएगा आपका सुत्त पिटक, और सबसे लास्ट में जोड़ा गया आपका अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है। सबसे पहले विनय पिटक, फिर सुत्त पिटक, फिर अभिधम्म पिटक। इसके क्रोनोलॉजी को याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी मैं आज ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा था, यूट्यूब पे अपलोड किया एमए हिंदू स्टडीज का। तो इसमें एक क्वेश्चन था कि त्रिपिटकों के सही क्रम को चुनिए। तो उसमें दिया हुआ था कि किसी में सुत्त पिटक आगे दिया था, किसी में विनय पिटक दिया था, किसी में अभिधम्म पिटक दिया था। तो ध्यान रखिएगा किस ऑर्डर में, पहले विनय पिटक है, फिर सुत्त पिटक है, और सबसे लास्ट में जोड़ा गया आपका अभिधम्म पिटक। अब जान लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले पूछेगा कि त्रिपिटकों में सबसे छोटा पिटक अर्थात सबसे लघुत्तम पिटक कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटा पिटक है आपका विनय पिटक। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? विनय पिटक हो गया। सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? सबसे बड़ा बृहत्तम पिटक। तो बृहत्तम पिटक है आपका सुत्त पिटक। सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? तो आपका सुत्त पिटक है। और सब मध्यम पिटक कौन सा है? बीच का मध्यम पिटक, तो वह है आपका अभिधम्म पिटक। क्लियर है इतना? यस सर। अब देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया था बौद्ध संगीति बताते समय कि विनय पिटक में क्या मिलता है, सुत्त पिटक में क्या मिलता है, और अभिधम्म पिटक में क्या मिलता है। तो थोड़ा सा आप लोगों से प्रश्न हो जाए, संवाद हो जाए। तो नाम जिसका लेंगे भैया वही बताएगा हमको। प्रीति जी आप बताइए कि विनय पिटक में हमको किसकी जानकारी मिलती है? बताइए भैया। संघ और आचरण। हेलो हाँ बोलिए। सर, इसमें संघ और आचरण के नियम। ठीक है, देखिए अब मैं बता दे रहा हूँ, माइक ऑफ कर लीजिए। बौद्ध धर्म के विनय पिटक में हमको जो बौद्ध धर्म का संघ होता था उनके, उस संघ के आचार विचार
और नियम और निषेध की जानकारी मिलती है। मतलब बौद्ध संघ में क्या आचार विचार होंगे, किस आचार विचार का आपको पालन करना होगा, कौन कौन से नियम है जिनको आपको पालन करना है, और कौन कौन सी चीजों की मनाही है, निषेध है, उस चीज के बारे में जो प्रमाण मिलता है, जो विवरण मिलता है हमको, वह विनय पिटक में देखने को मिलता है। उसके अलावा जो सुत्त पिटक है उसमें हमको भगवान बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन मिलता है। तो यदि प्रश्न बने कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस पिटक में किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा वह किया गया है सुत्त पिटक में। यदि प्रश्न बने कि बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख, आचार विचार का उल्लेख किसमें मिलता है, तो जहां पे संघ संबंधी नियम आ जाए, आप ध्यान रखिएगा वह है विनय पिटक। वहीं पर जैसे ही अभिधम्म पिटक आएगा, आपको ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध के जो आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचार का संकलन है वह हमको इसी अभिधम्म पिटक में देखने को मिलता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब बचा जो वो बचा आपका कि बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारे विश्वविद्यालय स्थापित कराए गए थे आपके कहाँ पे, भारत में। तो जैसे में कौन कौन से हैं उससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना, जो स्कूल की स्थापना हुई, किसने किया और वह स्थित कहाँ पे है, तो उसको जान लीजिए। जैसे एक तरफ विश्वविद्यालय लिख लीजिए, एक तरफ उस विश्वविद्यालय की स्थिति कहाँ पे है वो लिख लीजिए, और तीसरा लिख लीजिए कि उसका निर्माण किसने करा, उसके संस्थापक कौन थे। तो सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय, आप सभी ने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह नालंदा बिहार में स्थित है, पहला चीज। ठीक है, जिसका निर्माण किसने कराया था, तो गुप्त वंश के शासक जो हैं कुमार गुप्त, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। और यह बौद्ध शिक्षा का उस समय सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। कहाँ पर स्थित था? बिहार के नालंदा में स्थित था। स्थापना किसने कराई? कुमार गुप्त ने कराई। अब एक प्रश्न और बन सकता है कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, निर्माण भले ही कुमार गुप्त ने कराया था, प्रश्न ये पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किसने किया था, विध्वंस किसने किया था, इसका किसी को पता है? नहीं पता? सर कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने जो था उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला के राख कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा विश्वविद्यालय जिसका नाम है वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी कहाँ पड़ता है भैया? तो यह गुजरात में पड़ता है, गुजरात के भावनगर में स्थित है। वल्लभी गुजरात में पड़ता है, गुजरात के भावनगर में यह वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। और इसके संस्थापक जो माने जाते हैं वह माने जाते हैं भट्टार्क। कौन माने जाते हैं? भट्टार्क। और ये जो भट्टार्क हैं यह मैत्रक वंश के राजा थे। कौन से वंश के? मैत्रक वंश के। मैत्रक वंश के राजा भट्टार्क ने भावनगर गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की। और यह जो वल्लभी विश्वविद्यालय है इसमें बौद्ध धर्म के हीनयान की शिक्षा दी जाती थी। किसकी शिक्षा दी जाती थी? हीनयान की शिक्षा दी जाती थी। नोट करते चलिएगा भाई। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना भट्टार्क ने की। कहाँ पे है यह? तो भावनगर गुजरात में है। इसमें किस संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी? तो बौद्ध धर्म के हीनयान की। इसके अलावा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय यह कहाँ पर स्थित है? तो यह बिहार शरीफ बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? बिहार शरीफ बिहार में स्थित है। और इसके संस्थापक माने जाते हैं पाल वंश के राजा गोपाल। कौन माने जाते हैं? पाल वंश के राजा गोपाल जो हैं यह माने जाते हैं। और यह जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म के महायान की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म के महायान की शिक्षा दी जाती थी। और जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, आप लोगों ने नाम सुना होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है
इसकी स्थापना हुई थी बिहार के अचिंतक गांव में। बिहार के अचिंतक गांव में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी संस्थापना की थी, इसके संस्थापक माने जाते हैं पाल वंश के राजा धर्मपाल ने। किसने स्थापना की थी इसकी? पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के वज्रयान की, किसकी? वज्रयान की पढ़ाई की जाती थी, वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी। तो क्लियर है इतना? कोई कंफ्यूजन? हो गया सर। सर ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में बताएं? अचिंतक गांव। अचिंतक गांव बिहार का गांव है जो कि अचिंतक गांव है। और पूछिए, किसी का कोई डाउट? दो और हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम सुन लीजिए। एक है सोमपुर विश्वविद्यालय जो कि बांग्लादेश के नौगांव में स्थित है, और दूसरा है जगद्दल विश्वविद्यालय, वो भी बांग्लादेश के राजशाही में स्थित है और इसकी स्थापना कराई थी पाल वंश के राजा रामपाल ने। जगद्दल विश्वविद्यालय बांग्लादेश के राजशाही में स्थित है, स्थापना पाल वंश के राजा रामपाल ने, और यहाँ पर तंत्रयान की शिक्षा दी जाती थी। तो ये कुछ थे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर स्थित हैं, इसके संस्थापक कौन हैं, साथ में इसमें कौन सी शिक्षा दी जाती थी, ये सभी चीजों की चर्चा हम लोगों ने कर ली। बाकी जो चीजें कुछ बची हैं उनकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। मोटे मोटे तौर पे जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बौद्ध धर्म से बनेंगे हमने उसको डिस्कस कर लिया है आपसे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से जाने के बाद बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे आपको उनको पढ़ना है, उनसे जो भी प्रश्न नहीं बन रहे हैं उनको आपको ग्रुप में भेजना है, उसको डिस्कस करना है और अगली क्लास में पूछ लेना है। तो अभी के लिए हमारी यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में क्या पढ़ाना है? हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे सूत पिटक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं थी, तो फिर सर उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला पिटक तो सूत पिटक होना चाहिए ना, तो पहला विनय पिटक क्यों है? जरूरी है, जिसका निर्माण किया जाएगा। मान लीजिए कि उस समय विनय पिटक का जब निर्माण किया जा रहा था तो विनय पिटक में ये चीजें संकलित नहीं की गई कि भगवान बुद्ध के पूर्व की जीवन की घटनाओं को वहां पर लिखा जाए। जब सुत्त पिटक की बारी आई तब वहां पर भगवान बुद्ध के पूर्व की जो जन्म की कथाएं हैं उनको लिखी गई, और इन्हीं पूर्व की जन्म की कथाओं को हम लोग जातक के नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई जातक क्या है, तो जातक भगवान बुद्ध की पूर्व के जीवन की कथाएं हैं और इनकी संख्या 549 मानी गई है, 549। तो जो चीजें छूट सकती हैं वो बाद में भी तो ऐड हो सकती हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी है। पहले सबसे ज्यादा पहले आखिर जब ये बताइए, जब बौद्ध संघ विभाजित हो रहा है महायान और हीनयान में, तो उसके पहले प्रथम बौद्ध संगीति की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी? हमको इसीलिए न पड़ी कि भाई उस समय जब जो भगवान बुद्ध के मरने के बाद जो बौद्ध संघ है वो टूटने न पाए, और टूटने न पाए इसलिए उस समय बौद्ध संघ को नियमों की, रूल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना नियम कानून के जो बौद्ध संघ है वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो बौद्ध संगीति में सबसे पहला काम किया गया कि उसे कोडिफाई किया गया एक पुस्तक में, जिसे नाम दिया गया विनय पिटक, और विनय पिटक में ही जितने संघ से संबंधित नियम कानून थे उसे वहां पर लिखा गया, और उसी के द्वारा संघ के सभी चीजों को क्या किया गया? चलाया गया। क्लियर है?